हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला किया। इसके बाद कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आईं। इनमें कहा गया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि इन हमलों से उसे सिर्फ कुछ महीनों की देरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान ने हमले से पहले ही अपने समृद्ध यूरेनियम का ज्यादातर हिस्सा दूसरी जगह पहुंचा दिया था। इन रिपोर्ट्स को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फर्जी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साफ लिखा, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ फैला रहे हैं। हमारा हमला सफल रहा और ईरान के परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। यह इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक है। ट्रंप का कहना है कि मीडिया उनकी उपलब्धियों को जानबूझकर छोटा दिखा रहा है। उधर अमेरिका के दो बड़े मीडिया संस्थानों CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के हवाले से यह खबर छापी थी। रिपोर्ट के अनुसार हमला हुआ तो जरूर, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर असर सीमित था। इस विवाद में एक और बड़ा नाम सामने आया, अमेरिका के मध्य पूर्व मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ। विटकॉफ ने इस रिपोर्ट लीक होने को देशद्रोह बताया। उन्होंने कहा कि इतनी संवेदनशील जानकारी लीक होना देश के लिए खतरनाक है। इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। विटकॉफ ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने फोर्डो नाम की ईरानी साइट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए थे। उनका कहना है कि यह हमला पूरी तरह सफल रहा। उनके शब्दों में, हमने लक्ष्य को साफ भेदा। यह कहना कि हमला फेल हो गया बिल्कुल गलत और मजाकिया है। अब सवाल उठता है, कौन सही है? ट्रंप और उनके समर्थकों का दावा है कि अमेरिका का ऑपरेशन सफल रहा। वहीं मीडिया रिपोर्ट कहती है कि नुकसान बहुत कम हुआ। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस हमले को अपनी राजनीतिक छवि मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनके रहते अमेरिका ने ईरान की परमाणु ताकत को खत्म कर दिया। उधर कुछ रिपोर्टों का दावा है कि ईरान अब भी अपने परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, यह साफ नहीं है। न तो व्हाइट हाउस ने कोई स्पष्ट बयान दिया है और न ही ईरान ने हमले को लेकर आधिकारिक पुष्टि की है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि हमले का असर कितना गंभीर था। लेकिन एक बात तय है, जब दुनिया के दो ताकतवर देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक खेल चलता है तो आम लोगों के सामने सच्चाई अक्सर छिप जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम सवाल पूछते रहें और सच्चाई जानने की कोशिश करते रहें।